एक कुतिया ने फिरका परस्तों की कुतिया और फिरका परस्तों का खौरहा कुत्ता, वो कुत्ता जिसका नाम नवीन जंदल है और वो कुतिया जिसका नाम नुपुर शर्मा है, मालूम नहीं कितनी जगह अपने इज्जत के छेद करवा के रोड पे आई है कुत्ती। हम काट लेंगे वो जुबानें जो हमारे नबी के खिलाफ बकवास करेंगी। बहुत हमारा सब्र देखा है तुमने, मकानों पे बुलडोजर चले हमने सब्र कर लिया, खेत बाड़ी उजड़ गई हमने सब्र कर लिया, हुकूमत में हमारी सर्विसेज के लिए दरवाजे बंद हुए हमने सब्र कर लिया। हाथ काट लिया तुमने तो भी हम जिंदा हैं, पैर भी कोई काट ले तो भी वजूद बाकी रहता है, आंख भी कोई फोड़ दे तब भी वजूद बाकी रहता है, जुबान कोई काट ले तब भी वजूद बाकी रहता है, कान कोई फोड़ दे तब भी वजूद बाकी रहता है, मगर गर्दन कोई काट ले तब वजूद नहीं बाकी रहता। हमारे मकानात तुमने तोड़े, हमारा हाथ तोड़ा, हमारे बच्चों की मामलिकची तुमने किया, हमारे पैर तोड़े, हमारे हुकूक की हक तलफी किया तुमने, हमारा हक तोड़ा, हमारे लिए सर्विसेज के दरवाजे तुमने बंद किए, हमारे हाथ पैर तोड़ के तुमने रख दिए, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। अब बात गर्दन पे आ गई है। याद रखना, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। किसको छेड़ दिया तुमने? ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कायनात की उम्मत मुस्लिमा का मामला। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम अपनी कुतिया और अपने कुतवा को फांसी पे नहीं लटकाते। ये हमारा डिमांड है, हमारा मुतालबा है। आजाद हिंदुस्तान का सेकुलर संविधान ये सीधी बात करता है कि किसी को हक नहीं है किसी के धर्म और कर्म में इंटरफेयर करने का। हमारी तो बाबरी मस्जिद तुमने राम के नाम पे तोड़ी, मगर हिंदुस्तान के एक मुसलमान के बारे में तुम कोई गवाही नहीं ला सकते कि किसी मुसलमान ने श्री राम को गाली दी हो, इसलिए कि हमारा दीन हमें समझाता है किसी भी मजहब के मजहबी रहनुमा को गाली मत देना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है हमें, ये अल्लाह के कुरान ने सिखाया है हमें। तुम्हें तुम्हारी किस मजहबी किताब ने समझाया है कि पैगंबर इस्लाम को गाली देने में तुम्हारा हिंदुत्व कायम रहेगा? कुत्तो, हमारी गर्दनों की रिफत का नाम है मुस्तफा। हम हर जुल्म गवारा कर सकते हैं और एक हद तक हर जुल्म पे सब्र कर सकते हैं, मगर मुस्तफा की शान में अगर कमीनापन तुमने किया, खुदा कसम हम आग लगा देंगे तुम्हारी पूरी दुनिया को। हम खेल जाएंगे अपनी जानों पर, और ऐसी करोड़ों जाने मेरे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दर्जत मौलाना शाह अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें मोहब्बत रसूल का वो अकीदा देके गए हैं कि इरशाद फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। खेल हो रहा है, साइलेंट तालाब में बड़ा पत्थर डालकर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि तालाब के लहरों में कोई इस्तराब पैदा होती है या नहीं। कर लो तौबा और मांगो माफी, और माफी ही से काम नहीं चलने वाला है। इन दोनों मुजरिमों को कानून हिंद की बुनियाद पर हम सजा का मुतालबा करते हैं। जहां इस्लामी हुकूमत होती है वहां तो रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाले की सजा सीधे सजाए मौत। मगर ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है? दुश्मन ने आपकी कमजोरी को समझ लिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। डाइस पे बैठे हुए उलमाए कराम, जलसे में आए हुए बिरादरान इस्लाम, हमारी तक़द्दुस माओ और बहनों बेटियों, दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम हज़रात, गुफ्तगू में सबसे पहले तारीफ उस खुदा की जिसने हमें मुस्तफ़ा दिया, और दरूद व सलाम उन मुस्तफ़ा और मुक़द्दस मुज्तबा पर जिन्होंने हमें एक खुदा का पता दिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। नाले बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, बल्कि लहरा लहरा कर, नोटों की ऐसी तैसी करके उनकी धज्जियां उड़ा उड़ा कर। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। मैं आपको खुश करने वाली कोई बात नहीं करूंगा। मरने के बाद फरिश्तों के जो कोड़े आपकी पीठ पे पड़ेंगे, मैं उसकी बात करूंगा। और फरिश्तों के कोड़ों से अगर बचना चाहते हैं तो रब आपसे क्या कहता है, मैं वो आपको बताऊंगा। मेरे जुमले फिर सुन लीजिए आप। मैं आप लोगों को खुश करने वाली कोई बात नहीं करूंगा। मरने के बाद कब्र से लेकर हश्र तक फरिश्तों के जो कोड़े आपकी पीठ पर पड़ेंगे, मैं वो बात करूंगा। और उन कोड़ों से बचना चाहते हैं तो फिर रब ने जो कुछ कहा है उस पर अमल कर लीजिए, वो बतलाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। 3 बातें ज़हन में रखिए, ये मेरी तकरीर का मौजू है। हंगामे तो खूब करते हैं आप जलसों, यहां भी देखा मैंने आपका हंगामा। ईमानदारी से हंगामा करने वाले बताएं और अल्लाह की कसम खा के बताएं कि 5 वक्त की नमाजें वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, और अभी ऐशा की नमाज वो पढ़ के आए हैं या नहीं आए। ईमानदारी से बता दें। नारा लगाने से जन्नत नहीं मिलने वाली। नारा बिला अमल होगा
तो नारा लगाने के बाद भी कोड़े जरूर पड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मैं कोई बात आपको खुश करने वाली नहीं करूंगा। आपका हमदर्द हूं, आपका भाई हूं। आने वाले कल के अजाब से बचाने की बात करके चला जाऊंगा। अच्छी लगे दुआ दे देना, बुरी लगे गाली दे के चले जाना, उसका भी अज्र रब्बुल आलमीन की बारगाह से मुझे मिल जाएगा। मगर वो बातें नहीं करूंगा जिससे आप नाराबाजी करें, इसलिए कि मैं जानता हूं कि आपके नारे एकदम खोखले हैं, फ्रॉड हैं, झूठ हैं। आपके नारों के पीछे कोई सच्चाई नहीं। उनके नारों के पीछे सच्चाई होती है जो पहले 5 वक्त अपने रब की बारगाह में सजदा करके कहते हैं कि परवरदिगार तेरी बारगाह से अजान हुई, हम आ गए। मालिक, हमने जो कलमा पढ़ा है हम उसके गद्दार नहीं हैं, हमारे सजदे बोलते हैं कि हम तेरे कलमे के वफादार हैं और सुभान रब्बिल आला की तस्बीह इसकी गवाह। कहां खड़े हैं आप? किस खुशफहमी में हैं आप? हुजूर से मोहब्बत का दावा, किसको धोखा दे रहे हैं आप? उस नबी को धोखा दे रहे हैं जिसने रो रो के रातें काटी हैं आपके लिए। उस पैगंबर को धोखा दे रहे हैं जो मैदान बद्र में खड़ा हुआ आपके लिए। उसके जलसों में आप फराड और मजाक कर रहे हैं जिसने मैदान ओहद में आपके लिए अपने दंदाने मुबारक की शहादत दी। उस हुसैन और उस हसन के नाम पे आप लहरा रहे हैं जिन्होंने यजीद की बदअमली के खिलाफ करबला में तलवार उठाई और इस्लाम की और नमाज की हिफाजत के लिए अपनी जान अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दी। 72 जख्म जिस जात के सीने पे करबला में लग गए थे, आखिरी सांस में भी उसने सुभान रब्बिल आला कहा था। नमाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आखिरी सांस में भी नहीं छूटी थी। और इरशाद फरमाया जाता है कि तुम्हें अगर आग में फेंक दिया गया और सांसें तुम्हारी बाकी हो और फर्ज नमाज का वक्त आ गया हो, उस वक्त भी तुम कज़ा नहीं कर सकते। नमाज इतनी बड़ी चीज। खड़े कहां हैं आप? कौन साथ देगा आपका? ये जितने अजाब आप पर आए हैं कम आए हैं। मुसलमानों की बदअमली की वजह से तो जमीन को फट जाना चाहिए था और मुसलमानों को धंस जाना चाहिए था, इसलिए कि हमने अल्लाह की मस्जिद को धंसाया है, हमने अल्लाह के सजदों को धंसाया है, हमने रुकू और सुजूद को गारत किया है, हमने परवरदिगार की बंदगी से मुंह मोड़ा है। हम सिर्फ ज़हनी अय्याशी करने के लिए जलसों में आते हैं, हमारे पास दीन सीखने का कोई रास्ता जलसों में आने में मौजूद नहीं मिलता। मुझे नहीं जरूरत है ऐसे जलसों की, और तौबा करता हूं अब ऐसे जलसों से भी जिन जलसों में न नमाज की बात हो, न रोजे की बात हो, न हज की बात हो, न ज़कात की बात हो, न शराब से इस कौम को रोकने की बात हो, न सूद और हराम खाने से रोकने की बात हो। आखिर कहां, किस लिए ये जलसे आप कर रहे हैं और क्यों ये जलसे हो रहे हैं? लहराने के लिए, कूदने के लिए? ये नबी पाक का मोहतरम स्टेज है, इस स्टेज के एहतराम में आपने क्या किया है अब तक वो मुझे बता दीजिए। हाथ तो बहुत उठवाए जाते हैं आपसे और बड़ा लहरा लहरा के आप हाथ उठाते हैं, मैं भी हाथ उठवा लूं? कितने लोग ऐशा की नमाज पढ़ के आए, जरा हाथ उठा दें। बस इतने ही लोग, बाकी क्या करोगे जलसा सुनकर? लहराओ। जिस नबी के नाम का नारा लगाते हो उस नबी की बात सुनो। कलमा पढ़ने के बाद भी नमाज़े पंजगाना छोड़ने वाला मुसलमान जहन्नम में जलाया जाएगा। आप नारा लगा कि जन्नत लेना चाहते हैं?
तर्के नमाज पर जहन्नम का अजाब होगा, सूद खाने वालों पर जहन्नम का अजाब होगा, रोजा छोड़ने वालों पर जहन्नम का अजाब होगा। सिर्फ वो काफिर और मुशरिकी जहन्नम में नहीं जाएंगे, वो गद्दार हैं इसलिए जहन्नम में जाएंगे, हम गुनहगार हैं इसलिए जहन्नम में जाएंगे। नया कपड़ा पहन के आए हो, धुला हुआ कपड़ा पहन के आए हो, कपड़े पे दाग लग गया तो करते क्या हो? कपड़े को धुलते हो। एक साबुन होता है बदन की मैल छोड़ा देने वाला, और एक साबुन होता है कपड़े का दाग छोड़ा देने वाला। कपड़े पे दाग लग गया तो दाग छुड़ाने के लिए आपने साबुन का इस्तेमाल किया, उसके बाद ही तो दाग छूटता है। नमाज न पढ़ने वाला अमल के दामन पे दाग लगाता है, और फरमाया गया कि नमाज छोड़ने वाला जो अमले साले के दामन पे दाग लगाता है, ये दाग दुनिया के किसी साबुन से नहीं छूटेगा, ये दाग जहन्नम की आग से छूटेगा। कब मुसलमान बनिएगा? कब सोचिएगा कि हम मुसलमान हैं? बात बिल्कुल साफ साफ होगी। पहले यह तय कीजिए कि मुसलमान की तरह सोच है आपकी या नहीं, मुसलमान बनकर जीना भी चाहते हैं या नहीं। आपसे किसी ने जबरदस्ती तो इस्लाम नहीं कबूल करवाया। फौज में आप ही के बच्चे जाते हैं, पुलिस में आप ही के बच्चे जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, या उस पुलिस और फौज में जाने वाले जवान से पूछता हूं कि ईमानदारी से बताओ, तुमको जबरदस्ती फौज में ढकेला गया या अपनी मर्जी से गए हो? तुमको जबरदस्ती पुलिस में ढकेला गया या अपनी मर्जी से गए हो? हर आदमी कहेगा कि हम अपनी मर्जी से पुलिस में गए हैं, हम अपनी मर्जी से फौज में गए। तो फौज में जाने के लिए शर्त है, पुलिस में भी जाने के लिए शर्त है। दोस्तों, मोदी की तरह 56 इंच का सीना ना सही, अच्छा खासा सीना जरूर होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए। तो फौज में जाने के लिए नौजवान आपका करता क्या है? पुलिस में जाने के लिए आपका नौजवान क्या करता है? जब दुनिया सोती है तो 4 बजे सुबह में उठकर दौड़ता है, वो वर्जिश करता है, वो बदन बनाता है, अपने को पुलिस के लायक बनाने की कोशिश करता है। उसमें फेल भी होता है और पास भी। जो मेयार है उस पुलिस में जाने का, फौज में जाने का, अगर उस मेयार को वो पूरा नहीं करता तो न पुलिस में जा सकता है न फौज में जा सकता है। गौर से सुनना, नारा लगाने का कोई रास्ता नहीं दूंगा आपको। फौज में गया, अपनी मर्जी से गया, मेहनत किया तब गया। क्या इस्लाम बिना मेहनत के मिल जाएगा? क्या ईमान में दाखिला बिना मेहनत के हो जाएगा? आप जब इस्लाम की चौखट पर आए और आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब समझा आपने? ऐ अल्लाह, हम तेरे अलावा किसी को खुदा नहीं मानते, और अल्लाह तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा रसूल मानते हैं, अपना आका मानते हैं। जो ही जुबान से इजहार किया आपने और दिल से इकरार किया, फरिश्तों ने कहा ये मुसलमान है, जमाने ने कहा ये मुसलमान। फौज में दाखिल हुए, वर्दी पहन ली गई, पुलिस में दाखिल हुए, वर्दी पहन ली गई,
जब तक वर्दी नहीं पहना था और पुलिस में दाखिल नहीं हुए थे, रात में किसी थाने पे आपको ड्यूटी दी गई, देश की सरहद पर दुश्मन के मुकाबले में -32 डिग्री सेल्सियस पर आपको रखा गया। ये माइनस पे खड़ा है हमारा फौजी जवान। 4 डिग्री पे आ जाए सर्दी तो दम निकलने लगता है, वहां -40 डिग्री सर्दी। उस सर्दी में वो अपनी जान देकर आपने मुल्क की हिफाजत कर रहा है। क्यों वो कर रहा है ये और क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसलिए कि आपने वर्दी नहीं पहनी है, इसलिए कोई जिम्मेदारी आपकी बॉर्डर पर खड़े होने की नहीं है। मगर जिसने वर्दी पहन लिया, अब अगर वो बॉर्डर पे नहीं खड़ा होता तो वर्दी की तौहीन है, उस फौज की तौहीन है जिस फौज का फौजी अपने फर्ज मनसबी को अदा करने के लिए तैयार नहीं होता। पुलिस की वर्दी पहन के कहिए रात में ड्यूटी नहीं देंगे और पुलिस के अफसर बने रहेंगे, पॉसिबल है? फौज की वर्दी पहनिए और कहिए दुश्मन के मुकाबले में हथियार नहीं उठाएंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, निकाल दिए जाएंगे और कोर्ट मार्शल हो जाएगा आपका। आप मुझे बताओ, इस्लाम की वर्दी पहन लिया आपने कलमा पढ़ने के बाद, अब तक आप जो भी थे मुसलमान नहीं थे, मगर कलमा पढ़ने के बाद अब आप मुसलमान हैं। वर्दी रसूलुल्लाह के सिपाही होने की हैसियत से आपने पहनी है इस्लाम की। तो अगर फौज की वर्दी पहनने के बाद फौजी नौजवान की जिम्मेदारी बॉर्डर पे खड़े होने की है, तो इस्लाम की वर्दी पहनने के बाद आपकी भी जिम्मेदारी 5 वक्त मस्जिदों को अपने सजदे से आबाद करने की है। क्या किया आपने ये? 1 दर्जन हाथ उठे मुश्किल से, बाकी सब बेनमाजी और आए हैं यहां जन्नत लूटने। बाप की है। अफसोस है मुझे, और हमारी कौम की जो तबाही है, ये किसी दूसरे के जरिए तबाह होने वाली कौम नहीं है। हमारी कौम अपनी बदअमली की वजह से बर्बाद होने वाली कौम है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। तो जैसी जिंदगी हम यहां गुजार रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क में? क्या हो रहा है? शिकवा क्या है आपका हुकूमत से? योगी से आपका क्या शिकवा? मोदी से आपको कौन सी शिकायत? हमें मारा जा रहा है ये शिकायत, हमें गाली दी जा रही है ये शिकायत, हमारी हक तलफी हो रही है ये शिकायत। ईमानदारी से बोलो, आपकी ये शिकायत है कि नहीं? मगर जुर्म क्या है आपका जो योगी मोदी मार रहे हैं आपको? उस जुर्म का भी तो पता चलना चाहिए। आपने कौन सा जुर्म किया है जिसकी बुनियाद पर आपका हक आपसे छीना जा रहा है? आपने जुर्म कौन सा किया है जिसकी बुनियाद पर मॉब लिंचिंग आपके साथ हो रही है? आपने जुर्म कौन सा किया है जिसकी बुनियाद पर आपके पैगंबर की तौहीन की जा रही है? वो जुर्म भी तो समझ में आना चाहिए। उनकी नजर में इतना बड़ा जुर्म किया है आपने कि अब आप पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। कुफार और मुशरिकीन की नजर में इतने बड़े मुजरिम हैं आप कि आपसे आपकी जिंदगी का हक वो छीन लेना चाहते हैं। तो हमने जानना चाहा कि आखिर मुसलमानों ने कौन सा जुर्म किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को दी जा रही है। तो पता ये चला, वो लोग कह रहे थे और कहते हैं कि मुसलमान सूद खाता है, हमारी सूद की वजह से इससे जंग नहीं। मुसलमान नमाज भी छोड़ता है, इस वजह से भी हमारी इससे जंग नहीं है। मुसलमान रोजा भी खा जाता है, इस वजह से भी मुसलमानों से हमारी जंग नहीं है। मुसलमान जेब में हराम की रकम लेकर हलाल गोश्त की दुकान तलाश करता है, इस वजह से भी मुसलमानों से हमारी जंग नहीं है। हमारी जंग मुसलमानों से इसलिए है कि ये मुसलमान होने का दावा करता है। हमारी जंग इन मुसलमानों से इसलिए है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है,
ये कहता है खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, ये कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हमारी जंग इससे है, इसका मुसलमान होना हमारी निगाह में जुर्म है। और कौन सा जुर्म किया है? झूठ में आप उन लोगों के साथी, शराब पीने में उनके साथी। अरे जितने परसेंट हो उतने ही परसेंट पे तो देखा जाएगा कि आप क्या हो। 15% हो, किसी भी थाने में चले जाओ, कुफार और मुशरिकीन के जितने चोर मिलेंगे परसेंटेज के एतबार से आप भी वहां हो। शराब खाने में चले जाओ, अपने परसेंटेज से आप वहां भी मौजूद हो। तवाइफों के कोठे पे चले जाओ, अपने परसेंटेज के एतबार से आप वहां भी मौजूद हो। हर बुराई और बेहयाई के अड्डे पे जाओ, अपने परसेंटेज के एतबार से तुम हर जगह मौजूद हो। मगर ईमानदारी से बोलो, क्या मस्जिद में भी अपने परसेंटेज के एतबार से मौजूद हो? क्या सच बोलने में भी अपने परसेंटेज के एतबार से मौजूद हो? क्या अल्लाह की बंदगी करने के लिए भी अपने परसेंटेज के एतबार से मौजूद हो? जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामे अमाल देख। मैं आपको आने वाले कल के फरिश्तों के कोड़ों से बचाने की ये बातें कर रहा हूं। ये आदतें अगर नहीं सुधरी, और इसी तरह जलसों में भी जलसों के एहतराम की धज्जियां आप उड़ाते रहे, तो याद रखिएगा कि आसमान से भी आपके लिए कोई मदद नहीं उतरने वाली है। ठोक के बोल रहा हूं, आसमान से मदद उन मुसलमानों के लिए उतरी है जिन मुसलमानों ने नबी के दीन पर अमली एतबार से अपनी जान को फिदा किया है। तब आवे ताई वो बशरिल मोमिनीन नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। तो हम तो दोनों तरह से मार खा रहे हैं मेरे भाई। कुफार और मुशरिकीन की निगाह में हमारा जुर्म यह है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए मारे जा रहे हैं। कब्र में कहीं फरिश्ते ये कह के न ठोकें कि धरती पे तो मुसलमान थे कब। तो हम तो यहां से भी गए और वहां से भी गए। एक मुसलमान के साथ मुनकर नकीर के सवालात और उसका जवाब। मुसलमान सही मानों में वो है जो उसकी 5 वक्त की नमाज न छूटे। कब्र में 3 सवाल हो रहे हैं। मन रब्बुका, रब कौन है तुम्हारा? किसको रब कहते थे? माँ दीनों का, दुनिया में तुम्हारा दीन क्या था? मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्सियत को पहचानते हो जो तुम्हारे सामने मुस्कुरा रही? ये 3 सवाल है ना, उलमा ने बताया होगा। जब एक मुस्लिम मरता है, याद रखिएगा, नाम का मुस्लिम नहीं, काम का मुस्लिम, जब उससे पहला सवाल फरिश्ता करता है मन रब्बुका, किसको रब कहते थे? तो हदीस शरीफ में आता है कि सूरज उसके सामने कब्र में इस तरह कर दिया जाता है जैसे वो डूबने वाला है, और फौरन बंदे मोमिनो मुस्लिम कहता है फरिश्तों हम तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर देंगे, मगर 2 मिनट का टाइम हमको दे दो। वो देखो सूरज डूबने वाला है, हमारी नमाज़े असर कज़ा हो जाएगी। तब फरिश्ते पीठ ठोकते हैं, शाबाश, पूरे दिन में दाखिल होके तू आया है बंदे, ये दुनिया नहीं है, अमल का जमाना खत्म हो गया। अमल की जो फसल दुनिया में तूने बोई थी उसका फल काटने का ये वक्त है। अब तो दुनिया में नहीं है। एक बंदे मोमिन का इश्क नमाज से इस तरह होता है, और कब्र में फरिश्तों के डर और कोड़े से बेनियाज होकर वो जवाब देता है। मामूली लोग नहीं आते कब्र में सवाल करने दोस्तों। तुमने तो कब्र को लीप पोत के बराबर किया था ना। तुमने तो मैयत को कब्र में डालकर इतने एहतमाम के साथ उसका घर बनाया था कि एक सुराख भी तुमने नहीं छोड़ा था कि कोई दाखिल हो सके। इसके बावजूद ये मुनकर नकीर किधर से आ गए? ये कैसे पहुंचे कब्र में भाई?
फरमाया जाता है ये अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए कब्र में आते हैं। तो फिर इनके दांत कैसे हैं? आज हमने रोड बनते हुए देखे, आप भी देखते, मिट्टी को पत्थर तोड़ देता, पत्थर को लोहा तोड़ रहा, और इस लोहे को मुनकर नकीर के दांत तोड़ने की सकत रखते हैं। कैसे दांत? खंजर नुमा दांत, हाथी के दांतों से बड़े दांत, कैसी आंख, कटोरों से बड़ी आंख, सुर्ख आंख जिससे खून टपकता हुआ दिखलाई दे। मुनकर नकीर के बाल कैसे? सर से लेके पैर तक चारों तरफ से। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते की आवाज कैसी? बिजली की कड़क से 100 गुना ज्यादा कड़कदार आवाज। ये है वो फरिश्ते जो कब्र में आकर आपसे सवाल करते हैं जहां कोई आपके अलावा दूसरा नहीं। एक इधर से निकल आए अगर और दूसरे उधर से तशरीफ लाए तो एक जनाजा नहीं उठेगा यहां से। कब्र में क्या होगा? यही नमाज जिसको तुमने छोड़ा, फरिश्ता इसी बुनियाद पे मारेगा कोड़ा। और यही नमाज जिसका दामन तुमने पकड़ा, जब अजाब के फरिश्ते आएंगे, जब अजाब की ज्वालामुखी सामने आएगी, जब अजाब के बढ़ते हुए शरारे तुम्हारी तरफ आएंगे, यही नमाज सामने उनके खड़ी हो जाएगी। खबरदार इधर से मत आना, ये मेरा आदमी। हुजूर से बहुत मोहब्बत का दावा है ना। मैं आपके इस दावे की भी कलई खोल के जाऊंगा कि कितना बड़ा फ्रॉड आप अपने रसूल से कर रहे हैं। गौर से सुन लीजिए बात। रसूल पाक से मोहब्बत का दावा है ना आपको, मगर आपकी मोहब्बत कहां खड़ी है? जिससे मोहब्बत आदमी करता है उसकी बात मानता है या नहीं मानता? मैं कहूं मुझे आपसे मोहब्बत है, आप कहें तो थोड़ी देर तकरीर करके मुसलमानों को हिदायत कर दीजिए। मैं कहूंगा नहीं, मोहब्बत है मुझे आपसे मगर तकरीर नहीं करूंगा। मैं कहता हूं मुझे आपसे मोहब्बत है। गौर से सुनो बात। चुप रहो। एकदम साइलेंट। मैंने कहा मुझे आपसे मोहब्बत है। आपने कहा बाबू जरा सा मेरा वो काम कर दो ना जाके 1 किलोमीटर। मैंने कहा ना ये नहीं, बस मोहब्बत है मुझे आपसे, इश्क है मुझे। आपके नाम का नारा लगाऊंगा, आपके नाम पर रुपयों की धज्जियां उड़ाऊंगा, मगर आपका काम नहीं करूंगा। या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह, या हबीब सलाम अलैह, सलवातुल्लाह अलैह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और मुस्तफ़ा ने कहा ठीक है, तुम्हारे सलाम की हकीकत अभी खुल जाती है, कितना सच्चा सलाम है तुम्हारा। चलो तो जरा 5 वक्त की नमाज पढ़ो ताकि पता चले कि जो तुम सलाम कर रहे हो सलाम करने में सच्चे हो। कलई खुल गई ना आपकी। आप कहते हैं हुजूर सलाम, सरकार आप पे अर्शी सलाम, सरकार आप पे फर्शी सलाम। हुजूर कहते हैं झूठ मत बोलो, नहीं बस हुजूर सलाम सलाम सलाम। सरकार कहते हैं मेरा काम जाकर के करो, ना ना काम नहीं करना है, 24 घंटे खड़े होके सलाम सलाम सलाम। ये मजाक नहीं है आपका। मस्जिद की तरफ उठता हुआ कदम बोलता है या नबी सलाम अलैह। ये है या नबी सलाम अलैह पढ़ने की सच्चाई। मस्जिद की तरफ उठता हुआ कदम बोलता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और वो झूठा है जो नमाजें छोड़ता है और कहता है हमें हुजूर से मोहब्बत है, झूठा है वो। इसलिए कि हुजूर को नमाज से मोहब्बत थी। और मोहब्बत का तरीका क्या है दोस्तों? महबूब से मोहब्बत की जाए और महबूब जिससे मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत की जाए।
और महबूब जिससे नफरत करता है उससे दूर रहा जाए। यह है मोहब्बत का तरीका। याद रखना, मोहब्बत के 3 तरीके हैं किसी की मोहब्बत को जांचने और परखने के। हमने किसी को अपना महबूब माना, हमें उससे भी मोहब्बत करनी। वो जिन लोगों को अपना महबूब और दोस्त मानता है उनसे भी मोहब्बत करनी, और वो जिन चीजों से नफरत करता है उससे हमें नफरत भी करना है। ये हमारी नफरत और ये हमारी मोहब्बत अमल के तराजू पे पूरी उतरने वाली चीज। अब बताइए, हमारी मोहब्बत तो हुजूर से, सच। मैं ये नहीं कहता कि आप मोहब्बत नहीं करते हो, मैं कहता हूं अकीदे में आप मोहब्बत करते हो, अमल में आप क्यों नहीं मोहब्बत करते। मेरा मुतालबा ये है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने नबी को नहीं मानते हो। आप अपने नबी को जब मानते हो तो अपने नबी की क्यों नहीं मानते हो। मैं नहीं कहता आपसे कि आप कुरान को नहीं मानते हो, खुदा की कसम आप मानते हो। मेरी शिकायत आपसे यह है कि जब खुदा को मानते हो तो खुदा की भी मानो, जब सरकार दो आलम को मानते हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी मानो, जब कुरान को मानते हो तो कुरान की भी मानो, जब हदीस को मानते हो तो हदीस की भी मानो, जब पैगंबरों को मानते हो तो पैगंबरों की भी मानो, जब अल्लाह की कुतुबे इलाहिया को मानते हो तो अल्लाह की किताबों की भी मानो, जब दीन को मानते हो तो दीन की भी मानो। जुबान से कहते हो हम दीन को मानते हैं, अजाने हो रही हैं और कतरा के गुजर जाते हैं। हाँ, दीन को आप जरूर मानते हो। मैं बेनमाजियों से मुखातब हूं, नमाजियों से नहीं। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते वो दीन को कैसे मानते हैं। जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की पाबंदी से, वो तो दीन को मानते हैं 24 घंटा। और जो मुसलमान सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं वो हफ्ता भर दीन को नहीं मानते और जुमा के दिन दीन को मानते। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? अरे मैं तुम्हारी जुबान में बोल रहा हूं, तुम्हारी समझ में आ रही होगी, वरना मेरी जुबान तो यह है कि अपनी जुबान में अगर तुमसे गुफ्तगू करूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो देखो तो जरा सूए फलक देखो तो कितनी तेजी से उमड़ने लगी फिर काली घटा, मुस्कुराते हुए तारों की वो पलकें झपकी, चांदनी अपनी समेटे हुए वो चांद चला, छोड़कर नक्शे खामोशी वो शफक डूब गई, जर्रे जर्रे की निगाहों से तहय्युर है यहाँ, अपने दामन में समेटे हुए तूफान शरर कौंधने के लिए बेताब है फिर बरक़े तपा, ताबिशे खंजरे एहसास की आगोश में आज हर तमन्ना मुझे मजरूह नजर आती है, और साजे हस्ती से हर उठती हुई आवाज़ निशात बारे नाकामी पहम से दबी जाती है। क्या समझा तुमने? जुबान तो यह है उबैदुल्लाह आज़मी, मगर मैं तुम्हारी जुबान में बात कर रहा हूं ताकि तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, और उर्दू की सुर्दू करके चला जाऊं, हिंदी की चिंदी करके चला जाऊं, अंग्रेजी की रंगरेजी करके छोड़ दूं। सुनो मुझसे, बचना है अगर फरिश्तों के कोड़ों से तो सुन लो। आपकी मोहब्बत का दावा किससे? रसूलुल्लाह से। यही है ना आपका दावा। तो रसूलुल्लाह पत्थर किसके लिए खा रहे थे ताइफ में? रसूलुल्लाह किसका सजदा कर रहे थे और ऊंट की ओझड़ी उनके पीठ पे कुफ्फार ने रख दी थी काबे में? रसूलुल्लाह किसके इश्क में अपने दंदाने मुबारक की शहादत दे रहे थे मैदान उहद में? रसूलुल्लाह किसकी मोहब्बत में अपने पेट पे पत्थर बांध तक अहज़ाब में खंदक खोद रहे थे? आपका दावा रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा है, मगर दावे के पीछे दलील नहीं। मेरे मुस्तफ़ा का दावा अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, और हर दावे के पीछे मेरे मुस्तफ़ा दलील दे रहे हैं। मैदान बद्र में शमशीर बेनियाम करना, ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील। मैदान उहद में दंदाने मुबारक की शहादत दे देना, ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पे पेट पे पत्थर बांध देना, ये है अल्लाह से मोहब्बत की दलील। पूरी जिंदगी में उनके बाद उनके बेटों को देखो तो करबला की सरजमीन पर आखिरी सजदा करते हुए गुलू नाज़रीन अपने रब की बारगाह में दे देना, यह है मुस्तफ़ा से मोहब्बत की दलील, और यह है मुस्तफ़ा के खुदा से मोहब्बत की दलील। बिला इसके नहीं कुछ होना है आपका, याद रखिएगा। आपको तो तकलीफ इस बात की है कि गाय का गोश्त क्यों बंद हो गया, क्यों पाबंदी लग गई, ये तकलीफ है आपको।
नमाज छोड़ दिया आपने, ये तकलीफ नहीं है आपको। बड़े का गोश्त खाने को नहीं मिल रहा है, ये तकलीफ है आपको। दस्तूर हिंद में दिए गए मुसलमानों के जो हुकूक हैं वो आपको चाहिए। इस्लाम के दस्तूर में जो हुकूक आपके लिए तय किए गए हैं वो नहीं चाहिए आपको। मीठी मीठी बातें, कोई आके करामत सुना के चला जाता है, कोई आके मोजिज़ा सुना के चला जाता है, कोई इधर से नारा लगवा देता है, कोई उधर से नारा लगवा देता है। कब तक गुमराहियों के सैलाब में डुबकी लगाइएगा? क्यों नहीं अमल के मैदान में उतरते आप? तबाही हो गई, तबाही इस कौम की। तो अगर बचना है फरिश्तों के कोड़ों से, अगर बचना है अज़ाब जहन्नम से, तो अल्लाह के सबसे छोटे और गुनहगार बंदे उबैदुल्लाह आज़मी की बातों को सिर्फ सुन के हवा हवाई में मत डालना, बल्कि जो कह रहा हूं उस पर अमल कर देना। इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी कब्रों में मुझे दुआ दोगे। तुम्हारा रब तुमसे क्या कहता है? अगर फरिश्तों के कोड़ों से बचना चाहते हो तो तुम्हारा रब तुमसे कहता क्या? या अय्युहल्लज़ीना तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। दिस इज कुरान। क्या मतलब हुआ? अल्लाह कहता है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाने का दावा करते हो। क्या कह रहा है अल्लाह? ऐ वो लोगों जो ईमान लाने का दावा करते हो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मालूम यह हुआ कि ईमान लाने का दावा मोमिन होने की दलील नहीं। ईमान लाने के दावे पे दलील देना मोमिन होने की दलील। अल्लाह क्या कहता है? ऐ ईमान लाने वालों, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या करो? पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और क्या ना करो? वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, शैतान की गुलामी मत करो। गोया इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल ना होने वाला शैतान की गुलामी करता है, चाहे वो दुनिया भर के नारे लगाए। क्यों शैतान की गुलामी मत करो? क्यों शैतान की पैरवी मत करो? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अरे भाई, अपने खुले हुए दुश्मन को तो आप वोट नहीं देते, चाहे आपका कैंडिडेट हार जाए। देते हो क्या? कैंडिडेट का हार जाना मंजूर है, मगर खुले हुए दुश्मन को वोट देना मंजूर नहीं। तो इन दुश्मनों से बड़ा तो इब्लीस और शैतान है तुम्हारा दुश्मन। उसको क्यों नमाजें न पढ़ के वोट दे रहे हो 5 वक्त? सूद खा के उस शैतान को वोट क्यों दे रहे हो? आपस में इख्तिलाफ पैदा करके उस शैतान को वोट क्यों दे रहे हो? एक दूसरे के खिलाफ मुकदमाबाजी करके उस शैतान को वोट क्यों दे रहे हो? हाय रे मेरी कौम, एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलू, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। पूरी कोशिश की जाती है कि ये कौम जिसके पैर दलदल में घुटने तक फंसे हुए हैं, मेहनत करके निकाल दिया जाए। अल्लाह के मुखलिस बंदे चीख चीख कर इस कौम को रातों में जाग जाग कर और दिन में चल चल कर बेदार करते हैं। जाग जाए मुसलमान सवेरा हुआ, जाग जाए मुसलमान सवेरा हुआ, जाग जाए मुसलमान सवेरा हुआ। मगर इस मुसलमान का हाल क्या है? दिन भर तो हमने कोशिश करके 2 फुट दलदल से निकाला इसके पैर को और पुख्ता जमीन पे खड़ा किया, और रात में सोने के बाद जो उठ के निकले तो पता चला 4 फुट और ज्यादा अंदर चला गया। क्या करें? इसका इलाज क्या होगा? करामत बयान करके इसका इलाज होगा, मोजिज़ा बयान करके। और मोजिज़े भी अगर बयान करते हो और करामतें भी बयान करते हो तो छोटी छोटी क्यों बयान करते हो?
यकीनन चांद को दो टुकड़े करना मेरे मुस्तफा का मौजज़ा था, मगर छोटा सा। यकीनन डूबे हुए सूरज को वापस बुलवा देना मेरे मुस्तफा का मौजज़ा था, मगर छोटा सा था। यकीनन दरख्तों को चला के अपना कलमा पढ़वा देना मेरे मुस्तफा का मौजज़ा था, मगर उनके हिसाब से छोटा सा था। यकीनन मुस्तफा जहल की कंकरी को शहादत ला इलाहा से सरफराज कर देना मेरे मुस्तफा का मौजज़ा था, मगर उनके एतबार से छोटा सा था। उससे बड़े बड़े मौजज़े दिखाऊं रसूलुल्लाह की। नमाजें एक वक्त की नहीं छूटी, ये मुस्तफ़ा का बड़ा मौजज़ा था। तहज्जुद नहीं छूटा, ये मुस्तफ़ा का बड़ा मौजज़ा था। कभी ज़ुबान मुबारक पे झूठ नहीं आया, ये मुस्तफ़ा का बड़ा मौजज़ा था। कभी बुराई मुस्तफ़ा के दामन को छू कर नहीं गुजरी, ये मेरे आका का सबसे बड़ा मौजज़ा था। मगर कौम का क्या हाल है? नजर आई है गुलशन में हवा ना साज़गार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। ये जो फुटबॉल की तरह उछाले जा रहे हो ना, हैसियत क्या रह गई है आपकी? अब तो फार्दी शो सेकुलर पार्टियों में भी कोई हैसियत आपकी नहीं। एक तरफ फिरका परस्त पार्टियां आपको जलाने का काम करती हैं, और दूसरी तरफ जिनको आप वोट देते हैं वो मुस्कुराने का काम करते हैं। आपकी क्या हैसियत रह गई? आप तो फुटबॉल के मैदान का वो फुटबॉल हैं जिसे दोनों तरफ की गोल अपने पैर से उठा उठा के उछालती है और मारती है। कब तक ये हालत रहेगी और कब तक नहीं सुधरिएगा? क्या मैं उम्मीद रखूं इस कौम की जो नौजवान बैठे हैं जाके अल्लाह से सच्ची तौबा करेंगे और अभी जलसा खत्म होने के बाद जाके वजू करेंगे, गुस्ल करेंगे और इशा की नमाज का टाइम सुबह की नमाज से पहले तक है और अपने रब से कहेंगे, माबूद हमने अब तक बहुत तेरी बारगाह से दूरी अख्तियार कर ली। ए अल्लाह, जब हमें तेरे ही पास आना है तो मौला इसी दुनिया में हम तुझसे वादा करते हैं कि तेरे सजदे कभी नहीं छोड़ेंगे। जब जब तेरा मुअज्जिन आवाज देगा हम तेरी मस्जिदों में आकर, और अगर मस्जिद में नहीं है तो जहां नमाज का वक्त हुआ मैदान में, सहरा में, खेत में, वहीं वजू करके खड़े हो जाएंगे। मालिक हम तेरी बारगाह में हाजिर हो गए हैं, हमारी बंदगी को कबूल कर। जब तक ये तड़प, जब तक ये जज्बा नहीं पैदा करोगे तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। तड़पा तड़पा के मारे जाओगे, याद रखना। पूरी दुनिया में मुसलमान जिस तरह तबाह हुआ है उसकी वजह यही थी। बगदाद अगर तबाह हुआ तो यही बदअमली की बीमारी थी मुसलमानों की। लीबिया तबाह हुआ, सोने के घर बनाते थे मुसलमान, सोने की मस्जिद भी बनाते थे मुसलमान, मगर अल्लाह का दो सजदा करना उनके पास नहीं था। आज भी मस्जिदें आप बनाते हो खूबसूरत, 1 करोड़ की मस्जिद, 2 करोड़ की मस्जिद, 5 करोड़ की मस्जिद, सजदा कौन सा? किस लिए बनाया ये मस्जिद? इकबाल इसका शिकवा अपनी जिंदगी में करके गुजरे हैं। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। आज नमाज की बात की जाए तो इस कौम को बड़ी मिर्ची लगती है। ये कौम वो बात सुनना चाहती है जलसों में जो इसके नफ्स को पसंद हो, और इसके नफ्स का हमारे जैसा कोई कातिल आ जाए तो कल जाकर के कहेंगे हाँ गए तो थे जलसे में, मजा नहीं आया। तो मजा काहे में आया? ये है आपका जलसा, ये मुसलमान का जलसा। शर्म नहीं आती आप? रसूल पाक के स्टेज से इस तरह नंगा नाच आपका, और स्टेज वाले भी वाह 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 कर रहे हैं। ऐसी जुबानों में कीड़े पड़ेंगे, बता दो। अल्लाह के दीन से मजाक, खेल तमाशा कर रखा है आपने जलसों को। यहाँ तो तौबा करने के लिए आना चाहिए, और फिर आप आए कहाँ? आज अजमत नबूवत के लिए पूरे मुल्क में ना आप निकले जुमा में, किस लिए? हमारे मुस्तफ़ा की शान में तौहीन नहीं होनी चाहिए, और जो तौहीन हमारे मुस्तफ़ा की करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही था नारा आपका या कुछ और? बोलो।
एक कुतिया ने फिरका परस्तों की कुतिया और फिरका परस्तों का खौरहा कुत्ता, वो कुत्ता जिसका नाम नवीन जिंदल है और वो कुतिया जिसका नाम नुपुर शर्मा है, मालूम नहीं कितनी जगह अपने इज्जत के छेद करवा के रोड पे आई है कुत्ती। हम काट लेंगे वो जुबानें जो हमारे नबी के खिलाफ बकवास करेंगी। बहुत हमारा सब्र देखा है तुमने, मकानों पे बुलडोजर चले हमने सब्र कर लिया, खेत बाड़ी उजड़ गई हमने सब्र कर लिया, हुकूमत में हमारी सर्विसेज के लिए दरवाजे बंद हुए हमने सब्र कर लिया। हाथ काट लिया तुमने तो भी हम जिंदा हैं, पैर भी कोई काट ले तो भी वजूद बाकी रहता है, आंख भी कोई फोड़ दे तब भी वजूद बाकी रहता है, जुबान कोई काट ले तब भी वजूद बाकी रहता है, कान कोई फोड़ दे तब भी वजूद बाकी रहता है, मगर गर्दन कोई काट ले तब वजूद नहीं बाकी रहता। हमारे मकानात तुमने तोड़े, हमारा हाथ तोड़ा, हमारे बच्चों की मामलिकची तुमने किया, हमारे पैर तोड़े, हमारे हुकूक की हक तलफी किया तुमने, हमारा हक तोड़ा, हमारे लिए सर्विसेज के दरवाजे तुमने बंद किए, हमारे हाथ पैर तोड़ के तुमने रख दिए, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। अब बात गर्दन पे आ गई है। याद रखना, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। किसको छेड़ दिया तुमने? ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कायनात की उम्मत मुस्लिमा का मामला। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम अपनी कुतिया और अपने कुतवा को फांसी पे नहीं लटकाते। ये हमारा डिमांड है, हमारा मुतालबा है। आजाद हिंदुस्तान का सेकुलर संविधान ये सीधी बात करता है कि किसी को हक नहीं है किसी के धर्म और कर्म में इंटरफेयर करने का। हमारी तो बाबरी मस्जिद तुमने राम के नाम पे तोड़ी, मगर हिंदुस्तान के एक मुसलमान के बारे में तुम कोई गवाही नहीं ला सकते कि किसी मुसलमान ने श्री राम को गाली दी हो, इसलिए कि हमारा दीन हमें समझाता है किसी भी मजहब के मजहबी रहनुमा को गाली मत देना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखलाया है हमें, ये अल्लाह के कुरान ने सिखलाया है हमें। तुम्हें तुम्हारी किस मजहबी किताब ने समझाया है कि पैगंबर इस्लाम को गाली देने में तुम्हारा हिंदुत्व कायम रहेगा? कुत्तो, हमारी गर्दनों की रिफत का नाम है मुस्तफा। हम हर जुल्म गवारा कर सकते हैं और एक हद तक हर जुल्म पे सब्र कर सकते हैं, मगर मुस्तफा की शान में अगर कमीनापन तुमने किया, खुदा कसम हम आग लगा देंगे तुम्हारी पूरी दुनिया को। हम खेल जाएंगे अपनी जानों पर, और ऐसी करोड़ों जाने मेरे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दर्जत मौलाना शाह अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें मोहब्बत रसूल का वो अकीदा देके गए हैं कि इरशाद फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, अरे तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। खेल हो रहा है, साइलेंट तालाब में बड़ा पत्थर डालकर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि तालाब के लहरों में कोई इस्तराब पैदा होती है या नहीं। कर लो तौबा और मांगो माफी, और माफी ही से काम नहीं चलने वाला है। इन दोनों मुजरिमों को कानून हिंद की बुनियाद पर हम सजा का मुतालबा करते हैं। जहां इस्लामी हुकूमत होती है वहां तो रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाले की सजा सीधे सजाए मौत। मगर ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? दुश्मन ने आपकी कमजोरी को समझ लिया। इनसे छीन लो मस्जिदें, ये कुछ नहीं कर पाएंगे।
इसलिए कि ये मस्जिद बनाने में यकीन रखते हैं, मस्जिद बसाने में यकीन नहीं रखते। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। भाई हुजूर की मोहब्बत देखो, और हुजूर से अगर मोहब्बत है और नारे रसालत लगाने में वाकई तुम अगर सच्चे हो, मक्कार नहीं हो, तो रसूल जिससे मोहब्बत करते हैं उससे मोहब्बत करनी होगी। रसूल पाक ने पूरी मिल्लत पर वो एहसान किया है दोस्तों कि मुझे कौन बोल रहा है उधर, मना करो। रसूल पाक ने पूरी मिल्लत पे जो एहसान किया है उसको समझो और गौर से सुनो। ये बातें नहीं तुमसे कोई करेगा, ये बातें नहीं सुनोगे अपने स्टेजों पे, इसी तरह हु हल्ला करते रहोगे। हुजूर का एहसान, अपने को संकट में डाल दिया उम्मत को संकट से बचाने के लिए। बोलो ये सच्चाई है कि नहीं? सारी मुसीबतें मेरे मुस्तफा ने उठा ली अपनी जान पर। आज भी हर जुमा को तुम्हारा और हमारा आमाल हुजूर के सामने पेश होता है। फरिश्तों की नौकरी और चाकरी लगी हुई है दरबार मुस्तफा के लिए। यहां सलाम भेजते हो, वहां फरिश्ता उड़ के जाता है, कहता है या रसूल अल्लाह, फला आबादी से फला के बेटे ने जिसका नाम यह है आप पर दरूद व सलाम का तोहफा भेजा है। हुजूर खुश होते हैं। हमारे नामे आमाल में जब हमारी सियाहियां पेश की जाती हैं, आज भी वो आंखें हमारे लिए रोती हैं। जमीन के ऊपर कुफार ने रुलाया उनको, और कब्र अनवर में गए तो ये बदनसीब मुसलमान रुला रहा है उनको। और फिर कहता है नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे रसूलुल्लाह का दामन। अबे पकड़ा कब? पकड़ने वाले ये नारे इस तरह नहीं लगाते, वो मस्जिदों को जाते हैं, उनका अमल बोलता है नहीं छोड़ रहा है रसूलुल्लाह का दामन, नहीं छोड़ रहा है ख्वाजा का दामन, नहीं छोड़ रहा है गौस का दामन। क्यों डर गए लोग ये बातें कौम को बताने में? और क्यों नहीं बताई जाती ये बातें? कौन सी मसलहत आ रही है लोगों के सामने? हमने को बद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो न मानो जाने जहां अख्तियार। हम अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे इंशाअल्लाह, और नहीं बताएंगे तो पहले मुजरिम हम होंगे, बाद में मुजरिम आप होंगे। हम अपने को भी जुर्म से बचाना चाहते हैं और आपको भी। हमारी ये ड्यूटी है। हमने इस्लाम की वर्दी पहनी है, आपने ईमान की वर्दी पहनी है। हम दोनों मिलकर दुनिया से कुफ्र मिटाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम दोनों मिलकर दुनिया से शिर्क मिटाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम दोनों मिलकर दुनिया से बिदअत को हटाकर सुन्नत के चिराग जलाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदारी नहीं। पहन के आ गए लिफाफा और यहाँ माइक पकड़ लिया, लगता है कि सारी कायनात का इल्म इन्हीं के पास। बंद करो ये चिल्ली चिल्ला मेरे भाई, कुछ होश के दामन लो। आज अगर ये पता चल जाए कि हमारे आका सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाने वाले, फर्ज करो आज अगर पता चल जाए कि सरकार यहाँ आने वाले, ये बताओ मुसलमान अपना कपड़ा फाड़ देगा कि नहीं? ये बताओ कदमों पे मर जाने के लिए मुसलमान बेतहाशा दीवाना वार दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? क्यों? इसलिए कि आज वो आ रहे हैं जिन्होंने करवट करवट हमें ठंडक पहुंचाई। आज वो आ रहे हैं जिन्होंने अपने आंसुओं से हमारे लिए जहन्नम के शोलों को बुझाने का काम किया। आज वो आ रहे हैं जिन्होंने हमारी शफाअत की जिम्मेदारी ली। आज वो आ रहे हैं जिनके दामन में हम जैसे चोरों की पनाह है। ढूंढाई करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो क्या मिलेगा जो तेरे दामन में छुपा। आज वो आ रहे हैं। हर घर में ईद का समा होगा कि नहीं? हर बच्चा उन पे निछावर होने के लिए तैयार होगा कि नहीं? सुनो गौर से, हमको उन्होंने ठंडक पहुंचाई।
तो हमारा क्या फर्क है? अगर हमारे आका एक डिमांड हम लोगों से कर लें तो हम नमक हरामी का सबूत देंगे या सच्ची गुलामी का सबूत देंगे? उन्होंने मेहनतें करके, मुशक्कतें करके, कुर्बानियां देकर हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाया। और अगर हमको पता चल जाए कि एक अमल ऐसा है जिससे हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचती है, तो फिर ईमानदारी का तकाजा उम्मत के लिए क्या है? इरशाद फरमाते हैं, कुर्रतु आइनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। तो अगर अपने नबी का कुछ भी एहसान मानते हो और अपने नबी से अगर नमक हरामी नहीं करना चाहते हो, अपने नबी के एहसान का वाकई अगर शुक्रिया अदा करना चाहते हो, तो नमाजें मत छोड़ना। हुजूर फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। गोया जिस मुसलमान ने नमाज अदा किया उसने अपने मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाया। मामूली तोहफा है, मुसलमान है, वो भी टनाटन है। नमाज एक वक्त की नहीं। आई एम टनाटन सुन्नी। क्या का सुन्नी? सुन्नियत किसी के दरवाजे का प्रसाद नहीं है, पीर साहब मौलवी साहब के दरवाजे। सुन्नियत रसूलुल्लाह की चौखट से बढ़ती है। सुन्नियत नाम है नबी पाक की सुन्नतों पे अमल करने का, इसके अलावा कोई सुन्नियत की डिफिनेशन नहीं है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक। नज़ा का आलम, दुनिया से जाने का वक्त है तो भी नमाज। परेशानियों के आलम में है, बिलाल पानी का इंतजाम करो, नमाज के जरिए मुझे ठंडक पहुंचाओ, नमाज के जरिए मुझे ठंडक पहुंचाओ। कौन कह रहा है? वो जिसका नारा यहां लगा रहे हो वो कह रहा है। अपना नारा लगाने में कितने सच्चे हो, कितने झूठे हो, मैं कोई फतवा नहीं देता। तुम्हारे दिल, तुम्हारे अंदर सीने में एक मुफ्ती बैठा है, उससे पूछ लेना जिसका नाम दिल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इतनी सरीह आयत के बाद भी आखिर कौन सी जुबान में मुसलमानों को समझाया जाए? कौन सी जुबान मुसलमान समझेगा? क्या सिर्फ योगी के बुलडोजर की जुबान समझते हो? सिर्फ मोदी के जुल्म की जुबान तुम्हारी समझ में आती है? रसूलुल्लाह की जुबान समझने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह का कलाम समझने के लिए तैयार नहीं, इमाम हुसैन की कुर्बानी समझने के लिए तैयार नहीं, दीन पे फिदाकारी का जज्बा रखने के लिए तैयार नहीं। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नकीबे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरों, रवि से कारवां बदल डालो। मेरे भाई, दीन पढ़ो, दीन, कुरान पढ़ो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया, ये बताओ, ये स्टेज पे जितने मौलवी बैठे हैं, यकीनन ये काबिल एहतराम है, इसलिए कि उलमा। अगर कोई काफिर इन उलमा में से किसी एक के हाथ पे मुसलमान हो गया तो बहुत बड़ी दौलत उसने पाई ना। और वो आलिम भी बहुत बड़ा खुश नसीब है ना जिसके हाथ पर उसने बैत इस्लाम की। मगर ये बताओ, इस आलिम का हाथ ज्यादा मोतबर है या इस आलिम को आलिम बनाने वाले मुस्तफा का हाथ ज्यादा मोतबर? एक आदमी वो है जो आज के आलिम के हाथ पर मुसलमान हो रहा है, और एक ग्रुप वो है जो मुस्तफा के हाथ पर मुसलमान हो रहा है। तो मुस्तफा के हाथ पे जो मुसलमान हुआ, आज के मुसलमान से बड़ा ओहदा है उसका। और जिस हाथ पर हाथ दे के मुसलमान हुआ, वो हाथ तो अल्लाह का हाथ।
ए मुस्तफा, तुम कंकरी नहीं फेंक रहे थे, हम कंकरी फेंक रहे थे। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इनके हाथों पे अल्लाह का हाथ। तो हुजूर के हाथ पे जो लोग मुसलमान हुए, उनमें देहातियों का एक बड़ा तबका था। कुछ देहाती आके मुसलमान हुए और होने के बाद मस्जिद नबवी से बाहर निकले और हम ही लोगों की तरह फैला दिया सीना, आई एम टनाटन। उनका हम मोमिन है। मैं कुरान की जुबान में बात करूंगा आपसे। उनका नक्शा कुरान करीम खींचता है सूरह हुजरात में, क़ालतिल अराबु आमन्ना। इन देहातियों ने कहा हम तो ईमान लाए, टनाटन है। क़ालतिल अराबु आमन्ना, हम ईमान लाए। कुरान क्या कहता है उनके बारे में? क़ालतिल अराबु आमन्ना। कुरान कहता है कुल्लम तुमिनू, ए मेरे हबीब, ये ईमान का दावा करने वालों से कह दीजिए तुम हरगिज ईमान नहीं लाए। कलमा भी पढ़ा था ना, हुजूर के हाथ पे कलमा पढ़ा था ना, और कलमा पढ़ने के बाद दावा किया उन्होंने, क़ालतिल अराबु आमन्ना। अरबियों ने कहा हम ईमान ले आए। फौरन कुरान कहता है कुल्लम तुमिनू, मेरे हबीब इनसे कहिए किसी गलतफहमी में न रहें, ये हरगिज ईमान नहीं लाए। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, इनसे कहिए तुम अभी ईमान कहाँ लाए हो, तुम तो अभी इस्लाम में इंटर हुए हो, तुम अभी इस्लाम में दाखिल हुए। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, और रह गई ईमान की बात जिसका तुम दावा करते हो। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में ईमान तो अभी दाखिल ही नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, जो हुजूर के हाथ पे ईमान लाए हैं उनसे ये कहा जा रहा है। और आज का मुसलमान एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, कहता है फलां साहब बचा लेंगे, और फलां साहब अल्लाह के यहाँ बचा लेंगे, और फलां साहब के दामन गिरफ्ता हूँ, मेरा दामन पकड़ेंगे, मैं उनका दामन पकड़ूंगा और सीधे जन्नत। काय को बकवास कर रहे हो यार? ये सब बकवास की बातें हैं, ये बदअकीदगी की बातें हैं। अल्लाह कहता है मनज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के हुक्म के बगैर अल्लाह की बारगाह में शफाअत के लिए जुबान खोल दे? जितनी गुमराहियां हमारे अंदर पैदा हो रही हैं, हमें बचना चाहिए। बचेंगे कैसे? तौहीद की अमानत की हिफाजत अगर आपने नहीं किया, इश्क़ रिसालत की अमानत का तहफ़्फ़ुज़ अगर आपने नहीं किया, आपको जिंदा रहने का जमीन पे कोई हक नहीं। न नमाज पढ़ें, न रोजा रखें, न बुराई छोड़ें, न जहालत छोड़ें, न सूद खाना छोड़ें, तो कहें टनाटन टनाटन टनाटन। हर बुराई तो टनाटन जरूर की जाती है, और दावा ईमान का किया जाता है टनाटन। नो, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। सुधार लो अपने आप को। अल्लाह का घर बनाए हो। 1974 में हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक बयान दिया था उन्होंने उस जमाने में, ये एक एक छोटे छोटे गांव में 5-5 मस्जिदें, 4-4 मस्जिदें हैं, क्या जरूरत है जमीन को फंसा के रखने की? नमाजी तो इतने हैं नहीं कि मस्जिदें भर जाए, एक मस्जिद में भी पूरे गांव के नमाजी आ जाए तो भी काफी है। बकिया मस्जिदों की क्या जरूरत है? खेती बाड़ी करने के लिए, घर बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए। बात कर रहा हूं 1974 की। तो जब मस्जिदें छोड़ोगे तो लोग यही करेंगे। किसी को कोई फिक्र है? मैं समझता हूं कि इस तरह की तकरीर की आप लोगों को जरूरत नहीं, इसलिए कि ये बातें आपके नफ्स के खिलाफ। मगर मुसलमान होते हम सच्चे तो यही तकरीरें हमारी जरूरत हैं, यही तल्ख और कड़वे घोंट हमारी बीमारी का इलाज है। हम क्या दूसरों से शिकवा करें? हमारे जिन हाथों में शमशीरें हैं वो तो जंग आलूद हैं, और सामने वाला एटम बम लेके खड़ा है। अक्सरियत और अकलियत की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ फैसले नहीं होते।
अल्लाह के यहाँ सच्चे ईमान की बुनियाद पे फैसले होते हैं। तुम तादाद में कम हो मगर अकीदे में कम मत बनो, अमल में कम मत बनो, फिक्रे इजहार इस्लाम में कम मत बनो। जरा सा सुस्ती दिखाएंगे तो आम मुसलमान की क्या हैसियत। औलिया अल्लाह भी नहीं बख्शे गए सुस्ती दिखाने पर, याद रखना, बहुत ठोक के बोलता हूं मैं। आम मुसलमान पर अगर अजाब उतरा तो क्या उतरा। औलिया अल्लाह जो थे, जो मुकर्रबीन थे, हम तारीख में पढ़ते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे थे जिनको धंसा दिया रब्बुल आलमीन ने इसी जमीन पर, बावजूद इसके कि वो वली थे। सुनो, इमाम गज़ाली हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब पढ़ो, अहयाउल इस्लाम, एक वाकया और दर्दनाक वाकया लिखते हैं वो। भाई इसी पे बात खत्म कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे अभी बॉम्बे जाना है और बॉम्बे से फिर दूसरी फ्लाइट लेके गुजरात जाना है। अर्ज ये कर दूं आपसे कि इमाम गज़ाली लिखते हैं एक शहर का वाकया, सुनिए गौर से सुनिए, आखिरी बात, और कितनी दर्दनाक बात है, बस सबक लीजिए। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि एक शहर जिसमें 1 लाख से ज़ायद मुसलमान बसते थे, एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म हुआ फरिश्तों को कि जमीन पे जाओ और पूरे शहर को जिंदा धंसा दो। क्या करो? पूरे शहर को जिंदा धंसा दो। फरिश्तों ने मुआयना किया, कहा परवरदिगार तेरा हुक्म है, हम धंसा देंगे, मगर एक बात समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हो? कहा या अल्लाह वो पूरे शहर में सिर्फ गुनहगार ही मुसलमान नहीं है, उसमें तेरे औलिया भी हैं, उनका क्या करूं? हुक्म हुआ उनको भी धंसाओ। मारा फरिश्ते ने एक पर, पूरा शहर डूब गया जमीन में। अब फरिश्तों को जवाब मिला, फरिश्ते जानना चाहते कि आखिर इन वलियों का क्या कसूर था, इन पाकबाज लोगों का क्या कसूर था, इन अल्लाह अल्लाह करने वालों का क्या कसूर था। तो रब्बुल आलमीन ने कहा इनका कसूर यह था कि अपने खानकाहों में तो पाकबाजी करते थे, ये अपनी जात में तो पाकबाज थे, मगर इनकी खानकाहों के बाहर जुर्म मुसलमानों में आम था, जुल्म आम था, बेनमाजी आम थे, अल्लाह से बगावत करने वाले बागी आम थे। इनका फर्ज इतना ही नहीं था कि अपने आप को बचाएं, इनका फर्ज ये था कि खानकाहों से बाहर निकलकर ये रस्म शब्बीरी अदा करें। इनका फर्ज ये था कि ये खानकाहों से निकलें और बाहर अल्लाह के बंदों को अल्लाह की जात से बगावत से रोकने के लिए और फरिश्तों के कोड़ों से बचाने के लिए अल्लाह के बंदों को सीधा रास्ता दिखला दें। ये खुद तो थे सीधे रास्ते पर, मगर जो गुमराह बंदे थे उन बंदों के लिए ये अबा कबा वाले कभी बाहर नहीं निकले। इस जुर्म में मैंने उनको धंसाया। इसलिए मुसलमानों ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। एक जगह कुरान और कहता है आपसे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूल, ऐ ईमान वालो तुम ईमान लाओ अल्लाह और रसूल। क्या बात हुई? ईमान का दावा ही काफी नहीं है, दावे पे दलील जरूरी है, और जब तक दलील नहीं दीजिएगा आपका ईमान मोतबर नहीं होगा। हिंदुस्तान के रजिस्टर में भले आप मुसलमान कहलाएं, खुदाए रहमान के रजिस्टर में अगर मुसलमान नहीं कहलाए तब क्या होगा? तो हिंदुस्तान के रजिस्टर में जो भी हो, खुदा के रजिस्टर में नाम बिल्कुल अव्वलुल मुस्लिमीन वाला होना चाहिए। आखिरी बात कह रहा हूं, अल्लाह का फरमान है, अगर कोड़ों से बचना चाहते तो इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी, बेशक मेरी जिंदगी की हयात और ममात का सारा मरहला अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, और मैं अव्वल मुसलमान हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको सच्चा मुसलमान बनने और इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की
तौफीक रफीक अता फरमाए। खूब की शैले चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार, मैंने जो कुछ भी, मेरा दिल जला हुआ है मौला, मेरी रूह तड़प रही है, ये मेरी रूह की आवाज़ थी, ये मेरे दिल की आवाज़ थी। ए अल्लाह, अगर मैंने मुसलमानों में तबलीग करने के लिए, इनको हिदायत की राह पे लाने के लिए जो कुछ भी कहा है मेरे मालिक, इसमें अगर शरीयत इस्लामिया के खिलाफ कोई बात मेरी जुबान से निकली हो, तमाम लोगों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में मैं खुली हुई तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।